दोस्तों, माँ इस दुनिया की सबसे अनमोल कृति है। उसका प्यार, त्याग और समर्पण किसी से कम नहीं। आज की यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसकी जिंदगी उसकी माँ की ममता और बलिदान के कारण बदल गई। ये कहानी आपको भावुक भी करेगी और यह सिखाएगी कि माँ का प्यार सबसे अनमोल होता है। एक छोटे से कस्बे में समीर नाम का एक लड़का रहता था। बचपन में ही उसके पिता की मृत्यु हो जाने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी। समीर की माँ कुछ पढ़ी लिखी जरूर थी, लेकिन उतनी पढ़ाई से नौकरी मिलना मुश्किल था। इसलिए उन्होंने घर घर जाकर बर्तन मांजने और सिलाई बुनाई का काम करके किसी तरह अपने बेटे को पढ़ा लिखा रही थी। समीर स्वभाव से थोड़ा शर्मीला था और अक्सर चुपचाप बैठा रहता था। एक दिन जब वह स्कूल से लौटा तो उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने माँ को लिफाफा पकड़ाते हुए कहा, माँ, मास्टर साहब ने तुम्हारे लिए यह चिट्ठी भेजी है, जरा देखो तो इसमें क्या लिखा है। माँ ने मन ही मन चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुराकर बोली, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा बहुत होशियार है। इस स्कूल के बाकी बच्चों की तुलना में इसका दिमाग बहुत तेज है और हमारे पास इसे पढ़ाने लायक शिक्षक नहीं है, इसलिए कल से आप इसे किसी और स्कूल में भेजें। ये बात सुनकर समीर को स्कूल न जा सकने का दुख तो हुआ, लेकिन साथ ही उसका मन आत्मविश्वास से भर गया कि वह कुछ खास है और उसकी बुद्धि तीव्र है। माँ ने किसी तरह उसका दाखिला एक अन्य स्कूल में करा दिया। समय बीतने लगा। समीर ने खूब मेहनत से पढ़ाई की। आगे चलकर उसने सिविल सर्विस परीक्षा भी पास की और आईएएस ऑफिसर बन गया। समय के साथ समीर की माँ बूढ़ी हो चुकी थी और कई दिनों से बीमार भी चल रही थी। एक दिन अचानक उनकी मृत्यु हो गई। यह समीर के लिए बहुत बड़ा आघात था। वह बिलख बिलख कर रोने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह अपनी माँ के बिना कैसे जिएगा। रोते रोते ही उसने माँ की पुरानी अलमारी खोली और उनके चश्मे, माला और अन्य वस्तुएं लेकर चूमने लगा। उस अलमारी में समीर के पुराने खिलौने और बचपन के कपड़े भी संभाल कर रखे हुए थे। वह एक एक कर सारी चीजें निकालने लगा और तभी उसकी नजर एक पुरानी चिट्ठी पर पड़ी। दरअसल ये वही चिट्ठी थी जो मास्टर साहब ने उसे 18 साल पहले दी थी। नम आंखों से समीर उसे पढ़ने लगा। आदरणीय अभिभावक, आपको बताते हुए हमें अफसोस हो रहा है कि आपका बेटा समीर पढ़ाई में बेहद कमजोर है और खेल कूद में भी भाग नहीं लेता है। ऐसा प्रतीत होता है कि उम्र के हिसाब से समीर की बुद्धि विकसित नहीं हो पाई है, अतः हम इसे अपने विद्यालय में पढ़ाने में असमर्थ हैं। आपसे निवेदन है कि समीर का दाखिला किसी मंदबुद्धि विद्यालय में कराएं अथवा खुद घर पर रखकर इसे पढ़ाएं। सादर, प्रिंसिपल। यह पढ़कर समीर की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया कि उसकी मां ने उस दिन उससे झूठ बोला था ताकि उसका आत्मविश्वास न टूटे। मां ने अपनी तकलीफ और समाज के ताने सहकर भी उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी थी। अब वह जानता था कि भले ही उसकी मां इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन जहां भी हो उनकी ममता और आशीर्वाद सदा उसके साथ रहेगा। दोस्तों, रुडयार्ड किपलिंग ने कहा है, गॉड कुड नॉट बी एवरीवेयर एंड देयरफॉर ही मेड मदर्स। भगवान सभी जगह नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने मां बनाई। मां से बढ़कर त्याग और तपस्या की मूरत भला और कौन हो सकता है। हम पढ़ लिख लें, बड़े होकर कुछ बन जाए, इसके लिए वह न जाने कितनी कुर्बानियां देती है। अपनी जरूरतें मारकर हमारे शौक पूरे करती है। यहां तक कि संतान बुरा व्यवहार करे तब भी मां उसका भला ही सोचती है। सचमुच मां जैसा इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, अपनी मां को एक प्यारा सा धन्यवाद देना ना भूलें। धन्यवाद।